जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने पंजाब में बिजली की कीमतों पर 2 महीने के लिए रिलीफ रियायत देने का ऐलान किया तो इसके ऊपर मुख्तलिफ जगह से रिएक्शंस तो आए, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट रिएक्शन दिया और इसके ऊपर सिंध और पंजाब में अब लफ्जी जंग, लफ्जी गोलाबारी शदीद ठन गई है। हुआ कुछ यूँ कि मुराद अली शाह ने कहा कि मैंने ऐलान सुना और बड़ा बेवकूफ़ी का ऐलान है। जब ये उन्होंने करार दिया तो इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि जी करप्शन का पैसा जेब में डालना, कॉन्वॉयज़ इतने बड़े बड़े लेके चलना वो सब कुछ जायज़, और अगर आवाम को बिजली के ऊपर रियायत दें तो वो नाजायज़। फिर सिलसिला चलता चला गया। सईद गनी साहब ने सियासी दिखावा करार दिया। उधर अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि सियासी इल्ज़ाम तराशी से अब आगे बढ़े, आपने करना है तो अपने सूबे में रिलीफ दे दें। ये जो सारी तनकीद हो रही है और इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है, ये किस रुख जाएगा? और क्या पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर जो सिंध हुकूमत तनकीद कर रही है वो जायज़ भी है या नहीं, किसके मौक़िफ़ में वज़न है? तमाम तर मामला अपने तजियाकारों के सामने हमने रखा है। महमल, आप सबसे पहले बताएं, ये जो सिंध हुकूमत कह रही है और तनकीद कर रही है, क्या ठीक बात है, क्या जायज़ है? नहीं अलीना, मेरा नहीं ख्याल कि ये जायज़ है, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में एक महंगाई में पिसी हुई आवाम को रिलीफ देना, उसमें क्या हर्ज है? और आप ये देखें अलीना कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो वफाक से ज़्यादा अमीर हैं, और अगर गर्मियों में वो बेशक 2 महीनों के लिए ही पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट में से 45 अरब रुपए निकाल कर उसको एडजस्ट कर रही है रिलीफ देने के लिए मिडिल क्लास को और लोगों को, तो उसमें क्या है? जैसे शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा था कि अगर सिंध ये करे तो वो 10 अरब रुपए लगेगा, खैबर पख्तूनख्वा करे तो 8 अरब लगेगा, और बलूचिस्तान के जो इसके अगर इसी हिसाब से निकाले तो वो 1 अरब के करीब गालिबन लगता है। तो अगर हुकूमतें जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं वो अगर ये कर देती हैं, एक शॉर्ट टर्म रिलीफ दे देती हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है लीना कि अभी सर्वे आया था कि 74% हाउस होल्ड जो है ना वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। तो अगर ये रिलीफ मिल जाता है तो इसके अंदर बुराई क्या है कि पंजाब अपने 4000 अरब के बजट में से 45 अरब निकाल दे, सिंध जो है 2000 अरब के बजट में से अगर 10 अरब निकाल दे। लेकिन एक चीज मैं इसके अंदर ये बात जरूर कहूंगी कि देखें नेपरा जो है वो क्योंकि पूरे मुल्क के जो है वो टैरिफ बिजली के वो सारे जारी करता है, तो यकसा तो एक चीज इसको होनी चाहिए। उसके लिए जो चीज है वो असल में जो करने की चीज है वो है लॉन्ग टर्म में क्या इकदाम आते हैं। देखें हमारा जो एनर्जी सेक्टर है ना, इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, बिकॉज देखें सर्कुलर सारी बहस ही यही है महमल, जो मैं सलीम साफी साहब के पास लेके जाऊंगी। महमल माजरत के साथ हमारा टाइम बड़ा कम है, तेरा मुझे 30 सेकंड दे दे लीना, 30 सेकंड। महंगी बिजली है, आपके महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके टैक्सेस बहुत ज्यादा है, आपके एक्सपोर्टर्स हो, आपकी इंडस्ट्री हो, इन सबको बहुत ज्यादा मसाइल है। इसके लिए इवेंचुअली जो प्रॉपर लॉन्ग टर्म इकदाम उठाने होंगे टू फिक्स द एनर्जी सेक्टर, लेकिन इन शॉर्ट टर्म जो अभी दिया गया इस आवाम को, उसके ऊपर एतराज बनता है। सलीम साफी साहब, झगड़ा ही सारा यही है शॉर्ट टर्म रिलीफ के ऊपर। सिंध कह रहा है कि जी ये सियासी दिखावा, आप यही 45 अरब रुपए 2 महीने के लिए करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये कहीं और लगा लेते। असल में इस हुकूमत का अलमिया ये है कि अगर कभी गलती से कोई सही काम भी करना चाहती है तो वो गलत तरीके से करती है। अब देखे रिलीफ का ऐलान किसने किया था? रिलीफ का ऐलान किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। या तो मुस्लिम लीग नून का ये अलमिया है कि वो पंजाब ही को पाकिस्तान समझते हैं और बाकी सूबे उनके नज़र में पाकिस्तान नहीं है। ऐलान जो वज़ीर आज़म ने किया था, और वैसे भी बिजली और ये वफाकी सब्जेक्ट है, तो फिर वज़ीर आज़म ही को तमाम सूबों में इसका इतलाक कर देना चाहिए था। ये जो मैं कहता हूँ कि गलत तरीके से अगर ये अपने साथ अपने इत्तेहादियों को भी बिठाते पीपल्स पार्टी वाले, तो इनके इत्तेहादी है, उनसे बात करते। एक फिर खैबर पख्तूनख्वा की माली हालत बुरी है, लेकिन वो भी मजबूर हो जाता, तो उनसे कोई मशावरत नहीं, उनसे कोई मशवरा नहीं। और पहले ये कहा गया था कि बड़ी खुशखबरी वज़ीर आज़म सुनाने वाले हैं, लेकिन वो खुशखबरी सुनाई गई सिर्फ पंजाब को, और पंजाब को भी सुनाई। अब फिर मियां नवाज शरीफ साहब का क्या तुक बनता था कि मियां नवाज शरीफ साहब उनको उसका ऐलान करें, तो बाकी सूबों का इस, और मेरे ख्याल में अगर पहले से उनसे मुशावरत की जाती है, और जितनी अमाउंट महमल ने बताई, अगर इतनी अमाउंट है तो ये सिंध वाले भी मान जाते। ये सिंध और बलूचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो दोनों तो मान जाते ना। लेकिन
इन्होंने उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग का जरिया बना दिया। ऐलान किया था वजीर आजम ने, जो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है। फिर जब रिलीफ का निकला तो वो सिर्फ पंजाब के लिए निकला, और वो भी पंजाब की हुकूमत की वसाइल से निकला, और उसका ऐलान किया किसने? मियां नवाज शरीफ साहब ने। ये बात महमल की ठीक है कि सूबों के पास वसाइल ज़्यादा है, और बिजली के मसले से निपटने के लिए भी वफाकी हुकूमत को सूबों के साथ मुशावरत करनी चाहिए कि वो भी इसमें ताउन करें। लेकिन ये कि आप अपनी तरफ से ऐलान करें, अपनी तरफ से अपनी सियासत चमकाएं, और फिर दूसरों से ये तवक्को करें कि वो भी अंधी तकलीद करे आपका, तो ये काम तो नहीं हो सकता। फखर अलीना, देखें ये जो एक ऐलान किया गया 2 माह के लिए रिलीफ का 45 अरब का, मेरा ख्याल है कि अवाम को अगर किसी भी सूरत में रिलीफ मिले वो तो एक बहरहाल अच्छा वो इकदाम है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह महमल ने भी कहा कि सूबे जो है वो खुद मुख्तार हैं, वो अपने इस तरह के फैसले कोई भी ले सकते हैं। तो बाकी जो पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक सियासत का वो पहले भी चलता रहा है, अब शायद आगे आने वाले दिनों में भी चलेगा। लेकिन मेन चीज़ वही है कि आप ये जो बाकी सूबे हैं ये उसके ऊपर तनकीद करने के साथ साथ अगर ये गवर्नेंस को बेहतर कर लें, गवर्नेंस इन अ सेंस के ख़ास तौर पे जो लाइन लॉसेज और इस तरह का भी, तो यही आवाम के लिए इतना बड़ा एक रिलीफ होगा कि उनको शायद बिजली की कीमतें कम करने की या इस तरह की सब्सिडी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें ये बजाय इसके कि क्रिटिसिज्म करने के या इस तरह के कोई जो इकदामात हैं ये रिलीफ दिया गया है, उसकी बजाय अगर हम गवर्नेंस को बेहतर करें। ये बात बड़ी अहम है फखर कि अगर इत्तेहादी हुकूमत है, सब इत्तेहादियों को साथ लेती, मुशावरत करती, सारे सूबे मिलके करते, तो जाहिर बात है इन लोगों का जस्टिस अच्छा जाता या ऑप्टिक्स अच्छी जाती। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन अलीना देखें, रिसोर्सेज इस टाइम सूबों के खर्च हो रहे हैं, वो इत्तेहादी, इसमें कोई शक नहीं कि विफाक में है इत्तेहादी हैं, पंजाब में भी इत्तेहादी हैं, लेकिन इतने बड़े उस पर नहीं है कि इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है पीपल्स पार्टी की। तो इस वजह से शायद, क्योंकि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है जब से बिजली के बिल बढ़े हैं, तो इस वजह से एक ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये फैसला और नवाज शरीफ की तरफ से कि क्योंकि ये अवाम की तनकीद भी सबसे ज़्यादा नून लीग के ऊपर हो रही है, उसके लिए एक शायद बेहतर वो मिल जाए। लेकिन पॉलिटिकली इनको इसका ये बात दुरुस्त है कि इस पे बैकलैश का इनको सामना करना पड़ रहा है तमाम तर सियासी जमातों की तरफ से। बैकलैश का सामना करना पड़े, आपकी राय क्या है इसके ऊपर? क्या आपको लगता है कि दुरुस्त कदम लिया और तरीकाकार दुरुस्त था या नहीं था? लोग तरीकाकार ये ज्यादा बेहतर और मुनासिब होता कि वजीर आला, क्योंकि वो जो सूबे की या हुकूमत की सरबराह है, वो खुद से इसका ऐलान कर देती। अच्छा। वो ज्यादा मुनासिब होता बजाय इसके कि नवाज शरीफ को वो करते। तो मैं नहीं समझता कि ये तरीकाकार दुरुस्त था। साफी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? प्लीज बहुत मुख्तसर रखिएगा साफी साहब। मैं कह रहा हूँ कि लोग नवाज शरीफ साहब से इस तरफ इस ऐलान की तवक्को नहीं कर रहे थे, तो मरियम भी कर सकती थी, लेकिन लोग नवाज शरीफ से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो सामने आ जाएं, वो अपनी पार्टी की क़यादत संभाल ले, वो सियासत शुरू करें, हुकूमत की भी निगरानी शुरू करें। वो खुद ठंडे माहौल में मरी में आराम से बैठे हुए हैं, और इधर जो आप सही निशानदेही कर रहे हैं सर। और आपको याद होगा हमने उस दिन बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात भी की और बड़ी डिटेल में ये भी डिस्कस किया कि क्यों नहीं हो रहा। क्या भट्टी साहब का भी जरा सर टाइम कम है, भट्टी साहब का भी तज्जिया शामिल कर लेते हैं। कुछ नहीं कहा जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? मैडम मैंने कहा कि आज आप उनको रिक्वेस्ट करें कि वो मैदान में आ जाएं, सियासत शुरू करें, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। सर मैं करके देख लेती हूँ, अगर मान जाते हैं तो। आप लोगों की नहीं मान रहे, भट्टी साहब की नहीं मान रहे, तो मेरी कहाँ मानेंगे? महीने में हमारी तो नहीं मानी, तो आप कुछ करें। सर वो अपने सबसे नंबर 1 फॉलोअर की नहीं मान रहे, तो हमारी कहाँ मानेंगे? भट्टी साहब। हाँ। मैडम शेख, पहली बात तो मुझे ये एतराज है कि पता नहीं क्या इनको इस बात पे लगा हुआ है, पता नहीं ये क्या चाहते हैं कि वो आए सियासत में आए, वो आके लंगोट कस के आ जाएं, वो सियासत करें, वो मैदान में आ जाएं। भर नहीं आता भाई, मैं नहीं आता, जाओ करना है जो कर लो। नहीं मेरा दिल कर रहा सियासत करने को, नहीं मेरा दिल कर रहा इधर वापस लंगोट कसने को। आप बैठे चुप करके, आप अपना काम करें। अब मैं आपको कहूं कि आप आ जाएं फलाने चैनल पे आ जाएं, आप करें। भैया आपकी अपनी जिंदगी है, मेरे महबूब कायद को तंग मत करें प्लीज। और हद हो गई है, सारी दुनिया उधर उनको रास्ते में सेल्फियां हो रही हैं।
हाँ, महबूब कायद को कुछ नहीं कहना गलत। मेरे महबूब कायद को नहीं, मेरे महबूब कायद के बारे में साफी साहब अगर आपने कहा तो कसम है आपके साथ जो पुराने मरासम है मैं वो कंटिन्यू रखूंगा। अच्छा, दूसरी बात है मैडम शेख, ये जो आपने फरमाया कि ये जो एक क्या कहूँ, एक बेवकूफ़ी पे डबल बेवकूफ़ी जो मार रही है सिंध हुकूमत। पहले बात कर लेते हैं सिंध हुकूमत की। भाई आपकी 300 यूनिट तक आपने फ्री बिजली देनी थी, आपने तनख्वाहें डबल करनी थी, आपने लाखों नौकरियां देनी थी, मुफ्त तालीम, मुफ्त सेज, कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक, हर 30 मिनट पर प्राइमरी स्कूल, हर घंटे पर मिडिल स्कूल, हर जिले में यूनिवर्सिटी। क्या मुराद अली शाह साहब ये सब हो गया है? बिलावल भुट्टो अगली मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएंगे, आपकी लॉटरी तो लगनी है, लेकिन सिंध में तो कम अज़ कम जो आप तीसरी चौथी मरतबा है, क्या ये सारा कुछ हो गया है? और आप क्या किन चक्रों में पड़े हुए हैं कि मरियम ने बेवकूफ़ी की है? क्या मरियम ने आपकी बिजली चोरी की है? आपके खजाने से पैसे लेके निकल गई हैं? ओ भाई, आपको क्या लगे आप कौन है मैं कौन, खामखा वो, और कोई मौजू नहीं है, कोई कुछ नहीं। अल्लाह हज़रत शर्जील मेमन साहब तक सारे बरस रहे हैं, गरे रहे, और कुछ भी नहीं है पल्ले, कुछ भी नहीं है कि क्या करना है। सर वो मसला होता है जब वो प्रेस टॉक करने जाते हैं ना तो उनसे सवाल होता है पंजाब में बिजली सस्ती हो गई, आप क्यों नहीं कर रहे? वो हाँ, तो मसला ये हो गई है तो मुबारक हो उनको, कह दे मुबारक हो उनको भाई, हो गई है, बाकियों को भी करनी चाहिए, आगे बढ़े। वो बेवकूफ़ी कर रही हैं भाई, आप बड़े अक्लमंद हो जो कर रहे हो। अच्छा, आगे आ जाएं, जल्दी से आ जाएं और छोटा कर। जी जल्दी से बल्कि गुजर ही जाते हैं। एक मुझे बताइए मैडम शेख कि 45 अरब रुपया एक खाते से निकाला और दूसरे खाते में डाल दिया और खैर से उस पे कहा कि 2 महीने मौजें करो। अब नवाज शरीफ साहब को साथ बिठाया, वो कहते हैं इत्तेहादी थे तो साथ भी उनको भी मिला लेते। भाई उन्होंने शहबाज शरीफ को साथ नहीं बिठाया, आप इत्तेहादियों की बात करते हो। तो ये ऐसे ही है ये इकदाम। मैडम शेख इस पे पहले बात कर चुके हैं, सिर्फ 2 जुमले कि जैसे यहाँ इंटरनेट का क्या हाल है और टाइम स्क्वायर पर मरियम नवाज की तस्वीरों वाला आईटी का इश्तिहार। सर माजरत अब मैं आपको काटूंगी क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। सर फिर ये आपका एक जुमला भी